क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत थी किसी की तब आपके साथ कोई नहीं था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सबके लिए बहुत कुछ किया लेकिन जब आपकी बारी आई तो सबने आपको अकेला छोड़ दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ज़िंदगी में एक बार समय ऐसा ज़रूर आता है कि जब हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि जिन लोगों पर हमें सबसे ज़्यादा भरोसा था या कभी होता है, कभी-कभी वही लोग हमारे लिए जब ऐसे समय आते हैं जब हमें ज़रूरत होती है वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, हमें अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन दोस्तों शायद यही वो समय होता है कि जब हमें मज़बूत समय बनता है तब आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि जब कोई आपको साथ में ना दे तब आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आखिर में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपको मेरे चैनल गीतांजलि मोटिवेशन बाय गीतांजलि में, जहां आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगी और आपको अगर मोटिवेशन में किसी भी तरीके से हेल्प हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी मोटिवेशन टॉपिक्स आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे ऐसे इसलिए मैं बात करी क्योंकि मैं जब भी किसी से भी बात करती हूँ अक्सर जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है या मेरे जान पहचान में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल क्लाइंट है या मैं जो भी जगह पे कम्युनिकेट करती हूँ, किसी भी तरीके से मैं जब मिलना जुलना किसी भी ग्रुप में करती हूँ या बहुत लोगों से मिलती हूँ, आप शॉर्ट में आप समझ लें, तो वहाँ मैं एक चीज़ कॉमन देखी हूँ कि सभी को लगता है, सभी का ये कहना होता है कि हमने सभी को मदद किया लेकिन हमें किसी ने नहीं किया। हम जिन्हें मदद की हमें उनसे वो मदद नहीं मिली। हमें जब भी ज़रूरत था तो वो हमें अकेले छोड़ दिए। चाहे उनके किसी को अपने पेरेंट्स से शिकायत थी, किसी को अपने हस्बैंड से शिकायत थी, किसी को अपने बच्चों से शिकायत थी, तो किसी को अपनी पत्नी से शिकायत थी। हर एक रिश्ते में रिश्ते अलग अलग है, लेकिन ये टॉपिक ज़रूर रहता है कि जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें वो साथ नहीं देते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसे हम एक मोटिवेशन टॉपिक के आधार पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, और पॉइंट वाइज ही चलेंगे कि पॉइंट, क्योंकि ताकि लंबा ज़्यादा वीडियो ना हो और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन मैं कर पाऊँ। तो मैं इसके लिए सबसे पहला पॉइंट रखी हूँ कि सबसे पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं देगा। ये चीज़ आपको गांठ बांधनी होगी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर कोई हर किसी का, और ये जानते भी हैं, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बस उस चीज़ को मान लेना। आप ये जानते हैं अच्छे से, ये आप हर एक इंसान जो अभी समझदार है 15-16 ईयर्स के बाद भी, एज के बाद के भी लोग को भी ये समझ में आ गया है कि हर समय हर कोई साथ नहीं देता, हर कोई हेल्प नहीं करता और हर कोई हमेशा साथ में खड़ा नहीं होता है। दोस्तों, ये ज़िंदगी क्या है, सबसे बड़ा सच है कि हर व्यक्ति हमेशा आपको लगातार नहीं रहेगा, साथ नहीं देगा। ठीक है, लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपकी कोई ना कोई फ़ायदे हो, या तो आपसे उनसे किसी तरीके से कोई खुशी जुड़ी हो, या तो उनका आपसे कोई किसी तरीके से उम्मीदें जुड़ी हो, या किसी भी तरीके से उनको आपसे मदद का उम्मीद हो। देखिए क्या होता है कि उम्मीद चाहे वो एक मेंटली सेटिस्फैक्शन ही क्यों ना हो, आपसे किसी तरीके से बात करके भी उनको खुशी होती है, उनको लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में हर वो चीज़ें हैं, बट हमसे कोई मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप बात सुन भी लेते तो भी वो लोग आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक आएंगे जब तक उनको उस चीज़ की ज़रूरत है। इसलिए इसी से ज़रूरत से ज़्यादा किसी से भी आप बोल सकते हैं कि उम्मीद रखना बंद करिए। क्यों उम्मीद रखना बंद करिए? क्योंकि ये रियलिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं, आपको जब कोई ज़रूरत था तो आपको किसी ने साथ नहीं दिया। हो सकता है आपने बहुत लोगों को साथ दिए होंगे, बहुत लोगों को मदद की होंगे, तभी आपको ये तकलीफ हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी हर समय, हर होल लाइफ के लिए आप किसी के लिए हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। जिन्होंने आपकी मदद की है उनकी भी, जिन्होंने मदद नहीं की है उनके लिए भी आप अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो ये उम्मीदें, ठीक यही सेम उम्मीदें आप सामने वाले से भी ना रखें। इनफैक्ट आपको अपने अलावा किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके अलावा हर स्थिति में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है, और आपको हेल्प कर भी सकता है तो उन रिश्तों को संभाल के रखने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप उनसे सारी उम्मीदें रखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे लोग जिनको आप उम्मीद किए कि हमें भी मदद होनी चाहिए, जिनको आपने मदद किया, या आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनके लिए जिससे आप धोखा खाने के बाद आपको लगा कि हम किन्हें मदद कर दी, हमें तो उनसे कोई सहारा नहीं मिला, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंसान को परखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम किसी के अंदर घुस के नहीं जानते हैं कि वो क्या सोचता है, कैसा होगा और आगे क्या निकलेगा, लेकिन हम इतना ज़रूर जान सकते हैं कि वो इंसान हमको कितना काम आएगा, वो अच्छा इंसान है या खराब इंसान, इसको थोड़ा जज जरूर कर सकते हैं। और तभी आप कर सकते हैं जब उनको हर हालात में आप परीक्षा लीजिए। आप जब किसी से नज़दीकी बढ़ाते हैं, किसी को बड़े लेवल पर जाके मदद करते हैं, या किसी से उम्मीदें ज़्यादा बांधते हैं और उनकी मदद करने पर आते हैं, तो पहले उनको अच्छे से समझ ले, जान ले। अगर आपको लगता है कि ये उस लायक नहीं था, आप उनको मदद ही ना करें, क्योंकि वो आगे जाके आपको वो साथ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो झूठ का आप सोचेंगे कि आपकी जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है, भावना है, वही फीलिंग भावनाएं उनकी हो जाए, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ये आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए।
मान लीजिए आपने अपना नया बिज़नेस या यूट्यूब आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि यूट्यूब आपने चैनल स्टार्ट किया, ठीक है। शुरुआत में लोग आपका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो आपका मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। आपके जो भी वीडियोज़ में कमी होगी उस कमियों पर बात करेंगे कि औरों के कंपेरिजन में बहुत आपसे उम्मीदें लगा लेंगे कि नहीं इनकी वीडियो उस तरीके की क्यों नहीं है, वो सारी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चलती है, इनकी नहीं चलती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। तो ये अगर आप सोचिएगा कि कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई फ्रेंड, कोई अपना आपका साथ देगा और आप जिस उम्मीद के साथ वो काम कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, वैसा ही उम्मीद के साथ आपको वो एडमायर करे, सपोर्ट करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब चैनल का तो खास तौर पे या कोई भी ऐसा आप सोशल मीडिया का काम करते हैं तो ये इसमें 99% तो मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, मैंने सबके कमेंट्स देखे हैं, मैसेजेस देखे हैं, वीडियोज़ में देखे हैं कि सबसे ज़्यादा, और प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में भी देखे हैं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड सर्कल में उतने कोई भी वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई देखना पसंद कर रहे हैं, चुपचाप देखते हैं और हटा देते हैं। लाइक करना, कमेंट करना बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपको आगे बढ़ना होगा तो वो प्लेटफॉर्म जो है आपको अननोन लोग पहुँचाएंगे। बहुत कम लोग, दोस्त और फ्रेंड होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए कमेंट करेंगे, आपको लाइक्स देंगे। ऐसे जो होंगे वो रियलिटी में आपके फ्रेंड हैं। आप उसको आइडेंटिफाई इसके थ्रू कर सकते हैं कि उनको आपसे कोई जलन भाव नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं। वो बस आपके लिए पॉजिटिव सोचते, वो पॉजिटिव रूप में आपको लाइक्स भी देंगे, कमेंट भी देंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन जो लोग आपको सामने बहुत ही मीठा बोल रहे हैं, आपको अपनापन दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे आके आपको मेंशन नहीं कर रहे हैं, इतना फुर्सत नहीं है कि अगर आप इतने दिन से काम कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो उसके दो चेहरे हैं और उन दो चेहरों पर बिल्कुल भी लेके ना चले। वो बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। वो किसी काम से आपसे जुड़े हुए हैं, जब तक उनको काम है तब तक आपके साथ बने रहेंगे, अदरवाइज में वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको आप सभी जानते हैं, जो लोग भी यूट्यूब चैनल पे हैं या किसी तरीके से ऐसे काम को शुरुआत किए, उनको पता है कि इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके साथ ही अब हमने इसके साथ ही हम लोग ये समझेंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल पे ऐसे होता है या सोशल मीडिया पे जब आप काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का ऐसा काम जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स और रिश्तेदार आपसे उम्मीद नहीं किए और आप ये काम को कर रहे हैं, तो आपके मजाक उड़ाएंगे, वो आपको नीचा दिखाएंगे, वो आपके 1000 कमियां बताएंगे, ठीक है। आप उसको डिटेक्ट करें, जबकि वो काम खुद वो नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको हर तरीके से जज करेंगे कि हाँ आप में ये कमियाँ हैं, आपको ये है, जबकि बहुत तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि कोई भी आपकी यूट्यूब वीडियो चले ना चले, चैनल चले ना चले, आपको वो तरक्की मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जो जजमेंट है, आपकी गुणवत्ता को जांच करने के लिए इतना इनफ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप किसी फील्ड में अगर आप सक्सेस नहीं कर पाए तो आप में कोई क्वालिटी नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो या आप में कुछ अच्छा खासियत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप कर सकते हो इस तरीके से। आप अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें और कभी भी अपने आप को नीचा समझ के ना ले। इन सारी चीज़ों से आप एकदम सोच को अपने से ऊपर करके रखिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें, बचकानी चीज़ें होती रहती हैं और जो आपके क्लोज हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वही लोग आपको ऐसा फील करवाएंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है मेरा कि खुद को सबसे बड़ा सहारा बनिए, खुद का सबसे बड़ा सहारा बनिए। देखिए आज के डेट में जो लोग ऐसे शिकायतें कर रहे हैं कि हम सभी की मदद किए, हमें बहुत लोगों से जिनसे भी उम्मीद थी उनसे उम्मीद वो पूरा नहीं हुआ, वो उम्मीदें पूरी तरीके से फेल हो गया, तो मैं उनको बता दूं कि देखिए अगर आपको सच में सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी से उम्मीद रखना चाहिए तो अपने आप से रखना चाहिए। अपने आप को लाइक बनाइए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी और को मदद करने से अच्छा खुद की मदद करिए, खुद को आगे बढ़ाइए, खुद पर मेहनत करिए, ताकि जब अगर किसी को ज़रूरत हो तब भी, जब आपकी ज़रूरत हो तब भी आप अपने आप का भी हेल्प कर पाएँ और लोग को, जितने लोगों को आपने हेल्प किया उसमें भी आप कर्म बढ़ाइए। इसका मतलब नहीं कि आपको कोई हेल्प नहीं किया है, आपके साथ कोई साथ नहीं दिया तो आप अच्छा कर्म करना छोड़ दो। आप उस लायक बनो कि आप हमेशा सबको हेल्प भी करते रहो और खुद का भी हेल्प के रूप में आगे बढ़ो। कोई साथ दे ना दे, अपने आप को खड़ा करने का ताकत आप रखो। तो अगर आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा। दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता आपको खुद के साथ रखना है, खुद के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर बोलते हैं ना, कहते हैं कि अगर आपके कोई अच्छे दोस्त नहीं है, आपको कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, तो दोस्त खुद को अपना एक अच्छा दोस्त बनाइए। आपको कोई बात नहीं कर रहा तो सेल्फ एनालाइजिंग करिए। आपकी जो थॉट है, आपके साथ कनेक्टेड है, आपका एक प्योर सोल। अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी चोरी करते, कोई भी इंसान जब चोरी करता है, छोटी सी चीज़ें, चाहे वो खाने पीने का हो, उसको चोरी ही बोलेंगे कि छुपा के खा लेना, ये करना, वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इस वर्ड को, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है, करता है, तो उस समय उसकी जो सोल है अंदर से बोल रहा होता है कि हम छुपा के खा रहे हैं, हम बिना बता के खा रहे हैं और ये गलत है, पर ठीक है, सो के सब चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, इसके पीछे बोलने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी अच्छा और गलत कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको वो सही गलत करने का, जज करने का जो ताकत है वो आपके खुद के अंदर ही है। तो आपको किसी दोस्त का क्या ज़रूरत है, किसी और के फीडबैक और जजमेंट की ज़रूरत ही क्या है। आप खुद का सहारा बनिए और खुद से पूछिए कि क्या ये सही है, क्या गलत है। तब भी आपको ना समझ में आए
आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, तो आप किसी अपने बड़े से बात करो, अपने माता पिता से बात करो, अपने भाई बहन से बात करो, क्लोज वन से बात करो। क्योंकि और दोस्तों पे अगर आप बिलीव करते हो, हर दोस्त आपके आज के डेट में ऐसे नहीं है, ना ही रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपको सही सही रास्ता दिखाएंगे और आपके विश्वास को ना तोड़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, विश्वासघात जो है वो अपने रिश्तेदार, अपने नज़दीक के ही दोस्त के ही लोग करते हैं, वो भी ऐसा विश्वासघात कि अगर आप जिंदा हैं तो ही आप खुशी मनाइए, तभी खुशी मनाइए। क्योंकि धोखा देने के लिए तो ये सारे रिश्तों में धोखा चलते रहता है, लेकिन आपको जिंदा छोड़ दिया तो यू आर लकी। इतना आज ज़माना खराब हो गया क्योंकि आप जिंदा हो तो आप अपने आप को लकी ही समझो। क्योंकि रिश्तेदारों के बीच में कौन कैसा है कि आपको साफ कर दे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। आज इतना बुरे समय से हम लोग, बुरे एनवायरनमेंट पे हम लोग रह रहे हैं, जो आज खासतौर पे ऐसे न्यूज़ में भी आते रहता है कि हमारे रिश्तेदार ही, हमारे अपने ही हमारा बुरा करके, इतना बुरा करके चले जाते हैं जिसका हम कल्पना नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन अगर आप खुद से मतलब कह सकते हैं कि कहे चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने सपनों का जो मेहनत है करते रहेंगे और आपकी जो भी है सोच है उसको बदलते रहेंगे। जब भी आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो कुछ नया सीखने का कोशिश करेंगे। हमेशा अपने आप को बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास करेंगे जो आपको लगता है कि मेरे में वो क्वालिटी नहीं है और मुझे आगे जाके उस क्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उन सारे गुणों को अपने आप में लाने की कोशिश करिएगा। जो लोग ऐसा करेंगे ना, उनको किसी की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप पड़ेगी तो आप अपने आप को उस लायक बना चुके होंगे कि आपको सब स्वयं आपके सामने आएंगे। क्योंकि एक इंसान, एक ताकतवर इंसान को सब मदद करने आता है, एक पैसे वाले इंसान को सब मदद करने आता है, एक गुणी इंसान को सब उसको पूछता है। अगर आप किसी लायक के नहीं होगा, आप सबको मदद करते रहोगे लेकिन अपने आप को ही एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, अपने आप को ही ऊंचा नहीं उठा पाए, तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। जो जीरो होता है, जो सबसे डाउन होता है, उसको कोई मदद नहीं करता, ना उसकी बोली से मदद करता, ना उसके कामों से मदद करता। सामने वाला इंसान जो है उसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो मेरा होना ही है, ये इसी लायक है, ये सबको करता है, मुझे भी कर दिया तो क्या फ़ायदा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। वो आपको डोरमेट की तरह यूज़ करते चले जाएंगे। तो आप सभी के लाइफ पे डोरमेट मत बनिए। आप अपने लाइफ के लिए ऐसे इंस्पिरेशन बनिए कि आप अपने आप को तो ऊंचा उठाइए ही, लोगों को भी अगर कहीं पे परेशानी है तो आप उसको पॉजिटिव चीज़ें सिखाइए ताकि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। और जब वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा तो वो अपने आप ही आपके एक ऐसा दोस्त होगा जो आपको हमेशा एनी टाइम आपके फ्रंट में भी और बैक में भी वो आपको याद करेगा और ज़रूर आपको बोलेगा कि वो एक अच्छा इंसान था जो मुझे हेल्प किया। अगर मुझे भी कभी मौका मिला तो मैं उनको ज़रूर मदद करूँगी, तो वो ज़रूर करेगा। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम होता है ना, वो समझता है कि मुझे मदद किया जा रहा है तो क्या उसकी अहमियत है। ऐसे लोगों को मदद ना करें जिनको भगवान ने प्रॉब्लम दिया है कि तुम कुछ उससे सीखो और आप उनको उस प्रॉब्लम से ही निकाल दिया, ना वो सीख पाया। वो टेक फॉर ग्रांटेड हुआ कि कभी भी हमें प्रॉब्लम होता है तो हमें तो हेल्प मिल ही जाती, तो हम क्यों सीखें, किस लिए सीखें, और एक इंसानियत जैसी चीज़ें भी उनमें ठीक से नहीं आ पाती हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अगर हम देखें तो अकेले चलना सीखिए। ज़िंदगी में बहुत अगर आगे जाना चाहते हैं, बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अकेले ही पूरा करना होता है, करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको अकेले चलना सीखना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगी जो मेरे अनुभव का चीज़ है। जिन लोगों को आप ग्रुप में देखेंगे, 5 लोग 6 लोग के साथ लगातार बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं, दोस्त के नाते ही, जान पहचान के नाते ही, जिन्हें लगता है कि खाना पीना फैमिली अपनी जगह है, हमारे दोस्तों से भी बात करना उतना ज़रूरी है, तो आप देखिएगा वैसे लोगों को कभी भी मदद नहीं मिलती। वैसे 5 लोगों के भी ग्रुप में अगर आप बैठेंगे ना, तो उसमें से एक आध सिंगल आपको मिल जाएगा कि जो आपको कुछ हद तक मदद कर देगा। बाद बाकी से आप उम्मीद नहीं कर सकते। वो आपके साथ से बैठ रहे हैं, आपके लाइफ के को डिटेल में जान रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे से सिंपैथी दे रहे हैं, बट वो पीठ पीछे आपको मजाक ही उड़ाएंगे। अगर मजाक नहीं उड़ाते तो अगर आपको सच में उनसे, अगर आपके फ्रेंड्स को आपसे सिंपैथी होता तो आपके बुरे समय में वो हेल्प करने आते, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम को समझे हैं, ना कि आपके मजाक उड़ाए हैं। तो ऐसे लोगों को, जो मैं इस टॉपिक में इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि अकेले चलना सीखना चाहिए। क्योंकि आप जब ग्रुप में चल रहे हैं तो आप अपने अननेसेसरी बातों को भी, उस ग्रुप में 1 घंटे भी बैठ जा रहे हैं तो अननेसेसरी बातों को बता रहे हैं जो कि ज़रूरत नहीं है। जब कभी वही 4-5 दोस्त में से आपके साथ रिलेशन खराब होगा तो वही 5 लोग आपके ऐसे टॉप सीक्रेट, आपके ऐसे प्रॉब्लम्स को सब जग जाहिर करेंगे जिसको आप छुपा नहीं पाओगे, जिससे आप बच नहीं पाओगे। तो क्या ज़रूरत है ऐसे कहीं जगह बैठने का जहाँ पे हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाए और एक समय जो आप ही के दोस्त, आप ही के जो नज़दीकी हैं, वो आपका सारी जगह रिवील कर दे कि आपकी क्या लाइफ की सच्चाई है। तो ऐसा नहीं करना है। अकेले चलना सीखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना ग्रोथ करिएगा, अपने परिवार का ग्रोथ करिएगा और अपने आप को इस लायक बना लीजिएगा कि आप किसी और को भी हेल्प कर सके। भले वो आपको हेल्प करे ना करे, लेकिन आप अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिएगा कि आप मदद कर पाइएगा और आपको सब करेंगे भी। देखिए, तो अकेले रहकर अकेले चलने का बात इसलिए मैं बोली कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी। जब कोई व्यक्ति यूपीएससी, नीट या किसी भी बारे में किसी भी तरीके का लक्ष्य जब तय करता है तो उसे घंटों अकेले पढ़ना पड़ता है। उसी तरह एक यूट्यूबर को भी अगर आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, तो क्रिएटर्स जो होते हैं वो शुरुआत में बड़ा सपोर्ट या लगातार मेहनत जो है वो करनी पड़ती है।
एक फेमस होने तक आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है। आप मेरी ही वीडियोस को देखिए कि आप पहला वीडियो देखेंगे तो वो एकदम सिंपल सा, मैं उसमें कोई नहीं, बस मैं सोची कि अगर नॉलेज है तो मैं बता देती हूँ। ना ही मैं अपने लुक पे ध्यान देती थी, ना ही वीडियो के क्लैरिटी पे ध्यान देती थी। तो धीरे धीरे जो भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जो भी मेरे बस में है मैं वो इंप्रूव करते रहती हूँ, ताकि मैं मेरी भी चैनल ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये सारे लोग जो जिन्हें एक तरक्की करना है उन्हें फोकस्ड होना पड़ेगा जो भी वो काम कर रहे हैं। अगर आप यही सोचते रहोगे कि हम किसी को कैसे मदद करें, मदद हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो भी हमें कभी मदद करेगा, तो इसकी गारंटी कभी भी कोई नहीं दे सकता है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो वो भी आपकी मदद करेंगे। आप ज़रूरत है तो आप खुद को, अपने आप को उस लायक बना लीजिए। हर पॉइंट में मेरी यही कंक्लूजन निकलेगी, यही कॉन्सिक्वेंसेज आएगा कि आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए ताकि आपको किसी की मदद की कम से कम ज़रूरत पड़े। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरे हिसाब से कि लोगों की बातों को अपनी कमजोरी मत बना दीजिए। ठीक है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप अपने लाइफ में बिजी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा अपना काम कर रहे हैं, अपने कामों में बिजी है, कुछ नया करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ तरक्की करना चाहते हैं, इसके लिए आप कुछ पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो सकता है वो कुछ काम में फोकस कर रहे हैं, बार बार किसी चीज़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप उससे कमा सके। तो आप उन सारे कामों को करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा। उन सारे काम को करने के लिए आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको एकांत होना पड़ेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा, आपको अपने अच्छे बुरे पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उस पर लगातार आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग उस समय आपके जो जान पहचान के जो फ्रेंड्स, जो दोस्त है, जो आपके दोस्त है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपसे छूट रहे हैं, आप कोई साथ नहीं दे रहा, आपके बारे में सब अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करिए। अगर आपको बहुत आगे निकलना है तो आप लोगों की बातों को आपको क्या है कमजोरी नहीं बनने दीजिए। आप वही काम करिए जो आपके सक्सेस के लिए ज़रूरत है। लोग आपके पीठ पीछे क्या बात कर रहे हैं, आपके सामने क्या बात कर रहे हैं, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि जब तक आप असफल हैं तब तक आपके बारे में लोग ऐसे बात करेंगे। जैसे ही आप उन कामों करने के लिए जिस काम करने के लिए आप उन लोगों से दूरी बना दें, जैसे ही आप किसी तरीके से कोई सफलता प्राप्त करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, वही लोग आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ज़रूरत है, मैं अगेन बोलूँगी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने तरक्की पे काम करिए। बाद बाकी कौन छूट रहा है, कौन हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, कौन हमें सबक सिखाने वाला, कौन हमें चैलेंजेस देने वाले, इसका टेंशन छोड़ दीजिए। आपको अगर अपने आप पे विश्वास है कि हम कुछ काम कर सकते हैं, हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और लोगों के कंपैरिजन में हम कुछ दो पैसे कमा सकते हैं, कुछ अपने में गुण ला सकते हैं, कुछ भी ऐसा, तो आप अपने काम पे फोकस रहिए, बजाय ये सोचने का कि आज जो लोग आपके बारे में तारीफ कर रहे थे आज वही लोग बुराई क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। वो लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दुनिया का काम है कुछ ना कुछ कहना। इस पर तो एक गीत भी है, गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बातों का, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये काश आप इन गानों पे भी अगर आप फोकस कर लें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो खैर नेक्स्ट है, अगर पॉइंट नंबर 5 अगर आप देखें तो अपने जो बोलते हैं लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें। यानी अगेन मैं 5th पॉइंट में इसलिए बोल रही हूँ कि जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपके लाइफ में आपके बच्चे प्रायोरिटी है, आपके फैमिली प्रायोरिटी है, आपकी पढ़ाई लिखाई प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ प्रायोरिटी है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको उस समय उसके लिए करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी भी ऐसा जीवन में किसी का नहीं होता है कि हमें फैमिली में माता पिता भाई बहन अपने रिलेशन से ज़्यादा हमें दोस्तों को ज़्यादा ध्यान देना, पड़ोसियों पर ज़्यादा ध्यान देना, या हमें जो मदद मांगने आया उसको ज़्यादा ध्यान देना है। होता है कभी कभी किसी को इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उस पर फोकस होइए, तो और सारे कामों को छोड़कर आप उनको मदद करिए, और करनी भी चाहिए, लेकिन बाद में वही इंसान आपको काम नहीं आता तो आपको कितना तकलीफ होता है। तो बेहतर है कि आप सभी को मदद करिए, लेकिन अपने आप को भी साथ साथ लेकर चलिए। अपने कामों को कभी भी इग्नोर मत करिए, खुद के फैमिली को उस समय इग्नोर नहीं करिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों से मैं मिली हूँ जो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, उन लोगों के ज़रूरतों को छोड़कर दूसरों को मदद किए हैं, दूसरों का सहारा बने हैं, और लास्टली ना ही उनके बच्चे भी काम आए, ना ही उनकी पत्नियाँ उनके साथ भी, क्योंकि वो लोग भी तंग आ चुके थे कि ऐसे लोग जो बाहरी लोगों को मदद करते हैं लेकिन परिवार पे आप फोकस्ड नहीं हो पाए। तो बेहतर है कि आप सभी चीज़ों को अगर बैलेंस कर सकते हैं तभी आप सभी को मदद करिए। ऐसा कभी मत करिए कि किसी को मदद करने के लिए अपनी लाइफ को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जहाँ पीछे होइएगा तो आप जिनके भी मदद किए हैं वो भी आपको भूल जाएंगे। आपको मदद तभी मिलेगा आगे जाके जब आपको भी मदद करने के लिए वो लोग तैयार होंगे जिनको आप मदद किए हैं, जब आप अपने आपका वैल्यू, आपका पोजीशन आप बरकरार रखिएगा। जिस समय आप उनकी मदद की है, आप उनके टक्कर में खड़े रहिएगा, तभी आपको वो लोग मदद करने आएंगे। भले उनकी मन हो या ना हो, उनकी इच्छा हो या ना हो, वो आपको स्टेटस का, आपके गुण को, आपके वैल्यू को, जिसके कारण आपसे वो जुड़े हुए हैं, अगर वो आज भी आप में प्रेजेंट है तो वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। भले उनकी इच्छा हो या ना हो, लेकिन वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो आपको मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों का एक मकसद होता है, वो मकसद आप में कायम रहना चाहिए। तो इसके साथ ही क्या है कि जो मैं जैसे कि मैं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि जब लोग साथ छोड़ते हैं तो हम अक्सर दुखी होकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जब हम जिनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो हमें छोड़ देते हैं तो हम सारे अपने लक्ष्य, अपने फोकस, अपने गोल, अपने लाइफ के प्रायोरिटी को भूल कर हम उस दुख में टाइम बिताने लगते हैं जो उन्होंने किसी से उम्मीद की थी कि वो भी हमें हमारे साथ, हम जब गेन करना चाहेंगे, जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें भी उसी तरीके का सपोर्ट मिलेगा जैसा हमने सपोर्ट किया था। तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस रहिए। आप किसी की मदद भी करें तो अपने लक्ष्य को
साथ साथ लेकर चलिए। आप जब किसी और परिवार की मदद करें तो आप अपने परिवार को भी मदद कीजिए, अपने परिवार को भी साथ साथ लेकर चलिए। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को उतनी ही अहमियत दीजिए जितना आप अपने भाई बहनों को मदद कर रहे हैं, अपने माता पिता को मदद कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर सब अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को इग्नोर करके आप सभी को मदद करते रह जाते हैं। जब उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं करता। वो ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं अदर्स के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है हर शुभ अपने लक्ष्य को जो होता है लिखिएगा। हर शुभ लक्ष्य को आप लिखिए और खुद को याद दिलाइए कि आपने शुरुआत क्यों की थी, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये ह्यूमन बीइंग नेचर है कि जब आप कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आप बहुत फोकस्ड, आप फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, रूटीन तैयार करते हैं, टाइमिंग स्टार्ट करते हैं, सारे आप आइडियाज़ करके आप लिखते हैं उसको, ठीक है। आइडियाज़ लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है, 2-4 दिन आप उस रूटीन को फॉलो करते हैं, उसके बाद वो रूटीन आप छोड़ देते हैं। क्योंकि ये मैं कंफर्म मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। मैं भी एक समय में, जब मुझे कोई समझाने वाला नहीं थी, मेरी उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तब मैं भी बहुत सारी चीज़ों को प्लानिंग करती थी और उस रूटीन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती थी। जो भी रूटीन मैंने बनाया है एक लंबे समय के लिए ताकि मैं कुछ अचीव कर सकूँ, तो वो नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था कि बीच में बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती थी, किसी की शादी आ जाती थी, कोई रिश्तेदार आ जाते थे, या कोई दोस्त के साथ मिलना जुलना, या कोई अदर टॉपिक आ जाता था जिसके कारण हम उस पर फोकस नहीं हो पाते। बट आज के डेट में हमें उस चीज़ का एनालाइज हो रहा है कि काश हम उस समय और ज़्यादा फोकस होते तो और हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट होती और हम मजबूत बन गए होते। तो इसका अफसोस मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। प्लीज़ इसको प्रैक्टिकली सोचिए और डेफिनेटली आप अगर अपने लक्ष्य पे फोकस रहेंगे तो आप जिस टॉपिक पे भी आप फोकस किए हुए हैं ना, उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अकेलेपन कमजोरी नहीं होता है, ये ताकत है। जो लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमें कोई साथ नहीं देता है, हमसे कोई बात नहीं करता है, हमारी जान पहचान में हमें कोई मदद करने वाला नहीं है, तो हम अकेले हैं और हम कमज़ोर हैं, ये सबसे बड़ा गलतफहमी है आपका। अकेले रहना आपको खुद को समझने को अवसर देता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप सेल्फ एनालाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास साथ सब कोई है, सारे रिलेटिव्स है, सारे फैमिली है, लेकिन जब आप दिन भर आप सारे काम करते हैं, बहुत खुशी खुशी करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत सारे तरीके की बातें होती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, लेकिन आप उसको सबको ईजी लेके आप पूरा दिन बिता देते हो। लेकिन जैसे ही आप एकांत में बैठते हो, अकेले में बैठते हो, रात में बैठते हो या रात में सोने के लिए जाते हो, तो आपको सारी बातें याद आती हैं कि क्या सही हुआ, क्या गलत। तो फिर उसको एनालाइज करते हो कि किसी ने बड़े प्यार से आपको कड़वी बातें बोल के चले गए और आप समझ नहीं पाए कि उसने बड़े टॉन्ट में बात किया था, ठीक है, और हम हंस के सुन लिए इन सारी बातों को। तो उस समय आपको याद आता है कि अरे इसने ऐसे किया, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको सही तरीके से बोलना चाहिए था लेकिन आपने रूखे शब्दों में बोल दिया। ये सारी चीज़ का सेल्फ एनालाइजिंग जब आप शांत होते हो, एकांत में जाते हो, तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आती है। तो आपको क्या करना है, मेरे नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है कि आपको अकेले रहना कमज़ोरी नहीं, अपने आप को। दुनिया के ऐसे बहुत ही लोग हैं जो अकेले रह के बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, बहुत ही फोकस्ड होकर काम किए हैं, ऐसे कामों को किए हैं जो हज़ारों लोग एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते थे। ऐसे महान व्यक्ति के रूप में उभर के आए हैं और जिन लोगों ने भी अकेले में अपने आप पे काम किया है वो बहुत ही आगे तक गए हैं। फोकस्ड होकर एक लंबे समय तक अपने आप को टाइम देना, अपने लक्ष्य को टाइम देना, ये उनको बहुत आगे तक ले जाती है। तो अकेले जब भी आपको भगवान किसी भी वजह से जब आपको करे तो इसमें उसके पीछे कुछ ना कुछ उनकी मनसा छुपी होती है। उस एकांत के समय हो सकता है कि आप उस समय प्रॉब्लम में, हो सकता है आप उस समय दुखी हो सकता है आपको जानबूझ के वो समस्या में डाला गया होगा, आप धोखा खाए होंगे, तो उस समय को आप पॉजिटिव बनाइए। आप ऐसे कोई काम करिए, ऐसे टॉपिक पे मेहनत करिए जो आगे जाके आपको ऐसे जगह पे जाके खड़ा करे कि जो लोग आज आपको परेशान करें, जो लोग आपको अकेला छोड़े, वो आपको छोड़कर पछताए, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक पे आप काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, जब पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ता है तब भी ईश्वर जो है वो क्या करते हैं, उनकी जो आपके साथ कोई ना कोई मंशा छुपी होती है। जैसा मैं बता रही हूँ कि उनके पीछे हर हमारी लाइफ में हर चीज़ जो भी हो रहा है उसके पीछे भगवान का एक सोच छुपा होता है। हमारे साथ जो भी काम बातें हो रही हैं उसके पीछे एक कारण छुपा होता है। याद रखिए, अगर भगवान ने आपको कोई भी सपना दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे। अगर आपको वो ऐसे माहौल दे रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आपको समस्या हो रहा है, आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप, जब पूरी दुनिया आपके साथ ना दे रहा हो तो समझ लीजिए ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाने वाला है। मैं मानती हूँ कि आपको उस समय हो सकता है बहुत सारे बुरे दौर से गुजर रहे होंगे, हो सकता है आप अकेले होकर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन क्यों ना आप ऐसा कुछ करें जो आपके लाइफ में आपके जैसे ये एक बुरा दौर भी बहुत जल्दी गुजरता है और अच्छा समय भी बहुत जल्दी गुजरता है। बुरे दौर को हम एक एक समय को काउंट करने लगते हैं, इसलिए हमको लगता है कि वही समय बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो बुरा समय आपको बहुत कटने में तकलीफ लगती है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय। जब हम वही अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं शादी में, विवाह में, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी शादी के 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, हम अच्छे टाइम को जब बिता रहे हैं। जब अचानक से जब कुछ घटना घटती है तो हमें लगता है कि हमारा पूरा लाइफ खत्म हो गया, हमारी लाइफ वहीं पे जाकर रुक गया। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ दुख की वजह से होता है। तो जब आपको कभी दुख हो और आपको लगे कि ये दुख का कारण है अकेलापन, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव में बदल के, पॉजिटिव में करके आप अकेले ना रहकर कुछ ऐसी चीज़ों पर काम करें जो आपको आगे ले जाकर मजबूत बनाएगी, तो यकीन मानिए आपका ये काम भी, ये वक्त भी बहुत ही अच्छे सुखपूर्ण होता है ना, वो बीतेगा, ठीक है। तो आप उन लोगों को भूल जाइए जो आपको साथ छोड़ के गए हैं। आप बस अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए और वो करके दिखाइए वो लोग फिर से वापस आके आपके साथ खड़े रहना पसंद करें, आपसे जुड़ना पसंद करें, ठीक है। तो इसलिए भगवान का हर एक चीज़ में एक मतलब छुपा होता है, उस मतलब को हमें समझने की जरूरत है और उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। भगवान कभी भी हमारे लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बेकार हो। हमेशा वो ज़रूरत होती है तभी हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें आती हैं।
दोस्तों, जब कोई आपका साथ ना दे तो आपको क्या करना है, खुद का साथ देना है, खुद पे काम करना है, खुद को आगे बढ़ाना है बिना किसी दुख किए हुए। और जब भी आपको लगे कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है, तो आपको उस समय अपने किसी ऐसे लक्ष्य को चुनना है जो आप बनना चाहते थे। आप उससे एकांत रह के, जब आपको सारा साथ कभी कोई साथ छोड़ दिया, तो बस और बस आपको उसी टॉपिक, उस लक्ष्य पे काम करना है। और अचानक से आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे उसको देख के हर वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा जो आपको बुरे समय में वापस छोड़ के गया था। लेकिन आपको तय करना है तब कि आपको उस इंसान को सच में साथ में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेरे इस टॉपिक का कुछ कंक्लूजन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटिवेशन बाय गीतांजलि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं खुद पर विश्वास करती हूँ और मैं अपने लक्ष्य पे फोकस्ड हूँ। कुछ भी आप ऐसा जरूर खूबसूरत सा शब्दों में आप कमेंट जरूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत इंकरेज मिलेगा कि हाँ, मुझे ऐसे किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपको पसंद आए। और या आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।